अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजली से मिल सके। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट? तो ये एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर के है? डिफेंस इक्विपमेंट और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के ये एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, भारत और फिलीपींस के बीच में। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल इसका नेम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। और इसके डेवलपमेंट की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसे डेवलप एंड डिज़ाइन किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो रसिया का एरोस्पेस है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा इसे डेवलप और डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह एग्रीमेंट जो है टू सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट, ये एग्रीमेंट किया गया है फिलीपींस और भारत के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? Recently, which state has launched the country's first engineering research and development policy? तो ये पॉलिसी जो कि इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक जो है ये देश का पहला स्टेट है जो लॉन्च किया गया है ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को। यह पॉलिसी जो है इससे क्या होगा, यहाँ देखिए नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं से के लिए कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी। कॉलेजों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। यानी ये पॉलिसी जो है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जाएगा कॉलेज में वेरियस प्रोजेक्ट के लिए, और कॉलेज में डेवलपिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो कोर्स होंगे, उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम यानी डेवलपिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो कोर्स होंगे उसकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ये पॉलिसी जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कैपिटल बैंगलोर एंड लार्जेस्ट सिटी ऑल्सो बैंगलोर। टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है। टोटल कर्नाटक में 30 जिले हैं। पॉपुलेशन वाइज रैंक देखिए 8 नंबर पे है, एरिया वाइज रैंक इसका 6th है। ठीक है, गवर्नर बाइजूभाई बाला हो गए एंड बीएस येदियुरप्पा यहाँ के प्रेजेंट सीएम है। नेशनल पार्क देखिए यहाँ दिया गया है कर्नाटक का नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, कुदेरमुख, नागरहोल एंड अंसी नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटक हो गया। एंड नाउ हम लोग मैप पे देखते हैं कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटक का। यहाँ देखिए ये रहा कर्नाटक जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा 5 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? श्रीलंका हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट टू विच कंट्री? इसका राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, श्रीलंका जो है अपने कोलंबो पोर्ट का वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, ठीक है, इसका पार्ट है कोलंबो पोर्ट का वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंडिया को दिया है। ठीक है, और इस टर्मिनल का डेवलपमेंट जो है किया जाएगा इंडिया और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी, ज्वाइंट इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा। और यह श्रीलंका जो है इस परियोजना को जो है 35 साल के पट्टे यानी लीज पर देगा, 35 साल के लीज पर देगा
श्रीलंका इस परियोजना को, ठीक है। किसको देगा? भारत को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? Which state government has recently appealed to Supreme Court to allow it to excavate in Aravalli Hills to revive its economy that has been weakened by the COVID-19 epidemic? तो देखिए, ये अपील किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि जो है महामारी के दौरान, कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर हो चुकी है, उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए जो है अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। ये ऐसा अपील किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इससे क्या होगा, ये जो किया गया है, ये उत्खनन से क्या होगा, अरावली हिल्स में ये अगर अलाउ कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये एग्जावेशन एक्टिविटी को लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ किया जाता है। तो इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकते हैं, गरीबों को मदद मिल सकती है। तो इसलिए जो है अरावली हिल्स में उत्खनन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, बात करें अरावली रेंज के बारे में, तो अरावली रेंज जो है इसका विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर के हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक है, ठीक है, और करीब 720 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसका ऑल ओवर जो इसका एरिया है 720 किलोमीटर तक है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में। ओके, अरावली रेंज आप लोग को सबको पता होगा, अरावली रेंज जो है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली रेंज, राइट। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में आता है ये, और इसकी उत्पत्ति जो है, इसका निर्माण जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। यानी ये गोंडवाना लैंड, आप लोग सुने होंगे, अल्फ्रेड वेगनर के थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है, उसमें इसका जिक्र है। तो ये अरावली हिल जो है गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, राइट। एंड चलिए आप लोग बताइए, अरावली पर्वत का हाईएस्ट माउंटेन पिक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली पर्वत का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। नाउ हरियाणा के बारे में देखिए, हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है हरियाणा का, टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 है, 22 जिले हैं हरियाणा में। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हो गए, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं अभी। एरिया वाइज रैंक 21 है, 21वां सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। पॉपुलेशन वाइज 18th है। एंड ये देखिए, कालेश्वर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हरियाणा का हो गया। एंड मैप पे भी देख लीजिए, मैप पे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, 4 राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the chairman of Champions and Veterans Committee? तो सबसे पहले हम लोग बात करें यह कमिटी के बारे में, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी। यह कमिटी जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आप लोग सुने होंगे AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का यह एक समिति है। इसे लास्ट ईयर ही फॉर्म किया गया था, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी। तो इस समिति के अध्यक्ष बनाई गई है MC मैरी कॉम। ओके, और बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके प्रेजेंट चेयरमैन जो है उमर क्रेमलियोव है। ओके, उमर क्रेमलियोव इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। ओके, एंड MC मैरी कॉम के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती है और 2020 में इन्हें पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था 2020 में, ठीक है। और पद्म भूषण भी इन्हें दिया जा चुका है, पद्मश्री भी इन्हें दिया जा चुका है 2006 में। ओके,
तो याद रखिएगा चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी की अध्यक्ष के रूप में एमसी मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? Recently, Union Health and Family Welfare Minister inaugurated the second edition of Global Bio India 2021 in which city through virtual medium. तो ये इवेंट जो है ग्लोबल बायो इंडिया 2021, इसका सेकेंड एडिशन इनॉग्रेट किया गया हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनके द्वारा इस इवेंट की इनॉग्रेशन की गई नई दिल्ली में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में इस इवेंट की इनॉग्रेशन की गई। यह इवेंट जो है इसका सेकेंड एडिशन था, यानी 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन रहा होगा और 2021 में इसका सेकेंड एडिशन था। और यह इवेंट जो है 3 दिनों का इवेंट था। आई थिंक ये 1 मार्च से 3 मार्च तक यह इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इन वर्चुअल मोड। ठीक है, वर्चुअल मीडियम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, तो इसका लक्ष्य है, इस इवेंट का लक्ष्य है भारत को विश्व में एक उभरते हुए नमनोमेश केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना। ओके, और इस इवेंट के आयोजन का उद्देश्य है, ये इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की स्ट्रेंथ और इसकी अपॉर्चुनिटी का प्रदर्शन करना। ये इस इवेंट के पीछे, इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे बेसिकली ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इस इवेंट को कहाँ किया गया इनॉग्रेट? नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021। बात करें दिल्ली के बारे में तो फॉर्मेशन एज अ यूटी किया गया था 1956 में और इसे नेशनल कैपिटल बनाया गया था 1 फरवरी 1992। 1992 में इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। दिल्ली का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी? अनिल बैजल। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए और मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, एरिया वाइज रैंक 31st है। ओके, यहाँ देखिए दिल्ली जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding between India and which country for cooperation in the agricultural sector? इसका राइट आंसर होगा फिजी। इंडिया और फिजी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। यह एमओयू जो है ये किस फील्ड के लिए है? एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए है। ठीक है, जो कि इंडिया और फिजी के बीच में किया गया है इन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर के कोऑपरेशन में इंडिया और फिजी के बीच में ये एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया है और यह समझौता जो है, ये समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा। जब सिग्नेचर किया जाएगा इसमें तब से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगले 5 सालों के पीरियड के लिए जो है यह एग्रीमेंट लागू रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा फिजी और इंडिया के बीच में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर डिड द 3-day ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन रिसेंटली? तो ये इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में रिसेंटली 3 दिवसीय यानी 3 दिनों का ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, गुजरात के बारे में देखिए, कैपिटल गांधीनगर हो गया, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत एंड विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एरिया वाइज रैंक गुजरात का 5वां स्थान है, 5वां सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एंड पॉपुलेशन वाइज 9th नंबर पे है। नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क हो गया आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मैरिन गल्फ ऑफ कच्छ हो गया एंड वांसदा नेशनल पार्क, ये आपका गुजरात का हो गया। गुजरात देखिए ये रहा, 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका गुजरात है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में कौन से शहर का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है? Which city has the best performance in the ease of living index 2020 with a population of over 1 million? यानी
10 लाख से अधिक 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में कौन सा शहर का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में? तो इसका राइट आंसर होगा बैंगलोर। बैंगलोर जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में जो है इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इसके बाद जो है देखिए पुणे, बैंगलोर के बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, ये सारी जो है इसके बाद है, बैंगलोर के बाद है, ठीक है। और 10 लाख से जो कम आबादी वाली श्रेणी में जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो 10 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला जो है ये पहला स्थान पर है। सबसे सर्वोच्च सिटी जो है शिमला को दिया गया है इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है। और इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावनगेर एंड तिरुचिरापल्ली जो है ये इसके बाद है, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में बेंगलुरु को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा चाबहार दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज चाबहार डे सेलिब्रेटेड बाय इंडिया? चाबहार दिवस जो है इंडिया में 4 मार्च को मनाया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 4 मार्च को भारत के द्वारा चाबहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और इस दौरान जो है श्री मांडविया जो बंदरगाह जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री हैं, श्री मनसुख मांडविया, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि कोविड महामारी के दौरान क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता देने में चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार बंदरगाह कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में उभरा है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा चाबहार दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 4 मार्च को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के निर्माण और विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड अ फंड ऑफ ₹50 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल कॉम्प्लेक्स कला कुंज? देखिए कला कुंज जो है एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। तो ये इसके डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 50 करोड़ रुपए का फंडिंग किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिल्ली का ये वहाँ के लोगों का ये हिस्टोरिकल प्लेस है कला कुंज, जिसके कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए के फंडिंग की अप्रूवल की गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा प्लैटिपस अभ्यारण्य का अनावरण किया जा रहा है? रिसेंटली विच कंट्री इज अनवेलिंग द प्लैटिपस सेंचुरी? तो प्लैटिपस सेंचुरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका अनवेल किया जा रहा है। ओके, इसका यह अभ्यारण्य जो है इसका अनावरण किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा कैपिटल है इसका। एंड करेंसी डॉलर हो गया। पीएम स्कॉट मॉरिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कंपाला में हो रहे युगांडा अंतर्राष्ट्रीय 2021 बैडमिंटन खिताब किस भारतीय के द्वारा जीता गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज वॉन द युगांडा इंटरनेशनल 2021 बैडमिंटन टाइटल रिसेंटली हेल्ड इन कंपाला? तो देखिए कंपाला में अभी हो रहा युगांडा अंतर्राष्ट्रीय 2021 बैडमिंटन खिताब, जिसका टाइटल जो है ये वरुण कपूर एंड मालविका बंसोर के द्वारा जीता गया है। डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ, ठीक है। वरुण कपूर और मालविका बंसोर ये इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके द्वारा जो है बैडमिंटन का टाइटल जीता गया है युगांडा इंटरनेशनल 2021 का, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसके ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की जा रही थी? कंपाला में, ठीक है। युगांडा का कैपिटल है कंपाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बल्लेबाज के द्वारा 6 बॉल पर 6 छक्के लगाया गया है? रिसेंटली बाय विच बैट्समैन हिट 6 सिक्सेस ऑफ 6 बॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा किरोन पोलार्ड। किरोन पोलार्ड के द्वारा जो है रिसेंटली 6 बॉल में लगातार 6 छक्के लगाया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जो 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए हैं, ठीक है। इससे पहले युवराज सिंह और हर्षल गिब्स जो है यह रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। और अब पोलार्ड भी इस रिकॉर्ड
को बना चुके हैं। ठीक है, 6 बॉल पर लगातार 6 छक्के। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क को कब तक पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की घोषणा किया गया है? हाउ लॉन्ग हैज इट वेज्ड टू कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई द इंटायर रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री? तो देखिए 2023 तक, 2000 इसका ऑप्शन है, राइट आंसर होगा 2023 तक जो है इंटायर रेलवे नेटवर्क को पूरे कंट्री में कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कब तक की गई है? 2023 तक जो है पूरा रेल नेटवर्क जो है विद्युतीकरण किया जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन क्या था? हु हैज वॉन द आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड? इसका राइट आंसर होगा राशिद खान। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है यह टाइटल आईसीसी मेन का T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड। ठीक है, इसका राइट आंसर बहुत लोगों ने दिया था। निशु कुमार, श्वेता राजवाल अग्रवाल, अंजलि कुमारी, पिंकी कुमारी, आरपी सिंह राजपूत, जनसंख्या एंड रिया रियांजली। ठीक है, तो आप लोग सभी का रिस्पांस जब आता है तो अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू रिस्पांस किया कीजिए। ओके गाइज, वेल डन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, देखिए, जिसका आंसर आप लोग को बताना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच? यह बुक का नेम है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच। इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर स्तुति शर्मा, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी अदिति रॉय एंड ऑप्शन डी अमित आहूजा। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके गाइज, तो आज का करंट अफेयर्स यहाँ समाप्त होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। देन डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए। एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।